हो गया। चलिए अच्छा देखते हैं, हमें प्रकाश के अंतर्गत इतने टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। प्रकाश, प्रकाश के गुण। तो आप लोग ये बताइए, इसके पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे? प्रकाशिकी पढ़े थे नहीं? प्रकाशिकी के अंतर्गत, प्रकाशिकी को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंतर्गत दो चीजें थी, कौन कौन सी? हाँ, एक थी किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की, और दूसरा क्या था? तरंग प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की में क्या था बताइए? किरण प्रकाश की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स। और इसको वेव ऑप्टिक्स। अच्छा बताइए, किरण का एक और नाम था, किरण प्रकाश की का एक और नाम बताया गया था आपको, क्या? ज्यामिति प्रकाश की ना। क्यों ज्यामिति प्रकाश की कहते हैं बताओ? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसे किरण प्रकाश की को हम लोग ज्यामिति प्रकाश की क्यों कहते हैं, कौन बताएगा? क्योंकि हम जब किरण प्रकाश की वाला कोई भी चीज प्रूव करेंगे इसमें, तो हम क्या कह लेंगे? हाँ, एकांतर कोण, संगत कोण, समरूपता का नियम, तो ये सब किसमें मिलता है बताओ? ज्यामिति में मिलता है। इसलिए इसमें क्या, इसका दूसरा नाम क्या रखा गया? ज्यामिति प्रकाश की। चलिए, प्रकाश की क्या है? भौतिकी की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकाश का या प्रकाश से संबंधित नियम का, गुण का। समझ गए? ज्यामिति की वह शाखा जिसमें प्रकाश संबंधित नियमों और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश की। समझ गए? प्रकाश की कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, किरण प्रकाश की और हाँ, भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को किस रूप में माना जाएगा? कण के रूप में। और कण की गति, कण की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? किरण के जैसी होती है। तो प्रकाश की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश को कण मानकर अध्ययन करते हैं या किरण मानकर अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? किरण प्रकाश की। समझ गए? उसके बाद है अगला कौन सा? तरंग प्रकाश की। इसमें प्रकाश को क्या माना गया है? तरंग माना गया है। समझ गए? अच्छा, इसके अंतर्गत हम लोग इस कक्षा 12 में क्या क्या पढ़ेंगे? परावर्तन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन पढ़ेंगे। समझ गए? और इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हाँ, विवर्तन, ध्रुवण और क्या चीज? व्यतिकरण। समझ में आया? तो ये दोनों टॉपिक हमको पढ़ने हैं किधर? किरण प्रकाश की में। और ये सब टॉपिक किस में पढ़ने हैं? तरंग प्रकाश की में। तो ये पूरी चीज समझ में आ गया। प्रकाश की क्या है? प्रकाश और उससे संबंधित नियम का अध्ययन क्या कहलाता है? दो टाइप का होता है, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। यदि प्रकाश को कण मानकर अध्ययन करेंगे तब किरण प्रकाश की, और यदि प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन करेंगे तब तरंग प्रकाश की। इतनी चीजें सबको समझ में आ गई? ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश क्या है। पहली टॉपिक यहां देखो, पहला क्या है? लाइट। तो लाइट क्या है, कौन बताएगा? लाइट कक्षा 9 में 10 में जब भी मिला होगा प्रकाश, तो आप लोग यही परिभाषा पढ़े होंगे। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है ना। तो यहाँ पर आप प्रकाश को बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसको लिखेंगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। अब उस दिन मैं चर्चा किया था आपसे, प्रकाश पहले कण है, फिर तरंग है, बाद में किसी ने कहा कि भाई तरंग के चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई प्रकाश तरंग नहीं बल्कि क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए प्रकाश को क्या कहा गया? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। अब की परिभाषा ये बताएंगे आप लोग, समझ गए? उसके बाद है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण बताइए क्या क्या होंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। चलिए, पहला गुण कौन बताएगा? हाँ, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। चलिए, सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, हाँ, इसका तरंग दैर्घ्य कहां से कहां तक होता है?
इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम। अच्छा, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 4000 से लेकर 7800 नहीं, 8000 भी दे देता है, समझ गए नहीं, तो वो बात अलग है। तीसरा बताइए और गुण प्रकाश का। हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है और सबसे ज्यादा होती है? निर्वात में चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये सबसे अधिक है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। बात समझ गए? अच्छा, सबसे कम कहाँ होती है? हीरे में। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। वो होती है कितना? 2.25 गुणे 10⁸ मीटर। ये होता है सबसे कम। समझ में आया? और बताइए, 3 गुण तो हो गए, चौथा बताइए आप लोग। ऊर्जा तो है, ये तो परिभाषा में ही हो गया। हाँ, प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं को क्या करता है? पारदर्शी वस्तुएं जो होती हैं उनको क्या कर जाता है? पार कर जाता है, और अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाता, पार नहीं कर पाता। समझ गए? और बताइए, प्रकाश में कौन कौन सी घटना होती है? परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, और विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, और व्यतिकरण होता है। समझ में आया? तो आपको प्रकाश और प्रकाश के गुण समझ में आ गए कि नहीं? प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। इतनी बात समझ गए? दूसरा है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में पहला गुण है सीधी रेखा में चलता है। तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होता है? 3900 से लेकर 7800 तक। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? उसके बाद पारदर्शी वस्तुओं को क्या कर जाता है और अपारदर्शी वस्तुओं को पार। अब पारदर्शी वस्तु क्या है, अपारदर्शी भी हम आगे पढ़ेंगे। समझ गए? परावर्तन की घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है, विवर्तन की, ध्रुवण की और व्यतिकरण की। तो ये सारी घटनाएं प्रकाश में होती हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो प्रकाश को बताओ, हमने कण माना है ना, तो सबसे पहले हम प्रकाश को परावर्तन अपवर्तन पढ़ेंगे। तो जब हम परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे तो प्रकाश को क्या मानेंगे? कण की तरंग। और कण जब चलता है तो एक रेखा बनाएगा कि नहीं? उस पथ को क्या कहेंगे तब? किरण। समझ गए? कण जब चलेगा तो उसका एक पाथ बनेगा, रास्ता। उसी रास्ते को हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। तो देखिए, किरण क्या होता है? रेज इसको बोलते हैं। तो प्रकाश का जो रास्ता होता है, पथ होता है, उसे क्या कहते हैं? किरण। और यह प्रकाश के दिशा को दिखाता है कि प्रकाश किधर जा रहा है। जैसे देखो, अगर ऐसे है तब इधर जा रहा है प्रकाश, अगर ऐसे कर दे तब, तो ये इसका जो तीर है यही दिखाता है कि प्रकाश किधर जा रहा है। समझ गए? तो किरण क्या करता है? प्रकाश की मार्ग को या दिशा को दिखाता है। समझ गए? दूसरा होता है किरण पुंज। किरण पुंज, इसको कहते हैं बीम ऑफ रे। किरणों की झुंड को या समूह को क्या कहते हैं? किरण। तो कई किरणें एक जगह से होकर जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? किरण पुंज। समझे? तो इसकी परिभाषा क्या बताओगे? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बात समझ आए? किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? समझ गए? उसके बाद किरण पुंज किसे कहते हैं? हाँ, किरणों के समूह को किरण पुंज। अब देखो, किरणों का समूह कई तरीके का हो सकता है। देखिए, ऐसे भी हो सकता है, बोलिए, या तो किरणें ऐसे हो सकती हैं, एक पॉइंट से निकले और कई जगह पर जाएं। क्यों भाई, नहीं हो सकता? एक किरण पुंज ऐसे हो सकता है, ऐसे कई जगह से आएगा और एक पॉइंट पे जाकर क्या होगा? मिलेगा। ऐसे समझ में आ रहा है? तो देखिए, किरण पुंज, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? हाँ, बताइए, ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या हो?
समांतर हो, उसे क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। अच्छा, दूर से आने वाली किरणें कैसी होती हैं? दूर से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। समझ में आ रहा है नहीं? दूर से आने वाली किरणें क्या होती हैं? 10वीं में आप याद करिए, जब अनंत से वस्तु किरणें लाते थे तो कैसे लाते थे? समांतर लाते थे। बात समझ गए नहीं? तो दूर से किरणें आती हैं तो कैसी होती हैं? हाँ, जब कई किरणों का समूह एक दूसरे क्या हो? समांतर हो, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। बात समझ में आया? दूसरा इसको क्या बोलेंगे? पहले अर्थ बताओ। अभिसारी। अभिसारी मतलब जानते हो? बोलो। एक जगह जाकर मिल जाएं। एक जगह जाकर मिलेंगी तो क्या होंगी? अपसारी। अपसारी मतलब होता है केंद्रित होना, और अपसारी मतलब होता है फैल जाना। तो बताइए, एक जगह से निकला और कई जगह फैल गया है, तो फैलने वाले को क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। समझ में आया? और कई जगह से आकर, कई किरणें जब आकर एक जगह मिलती हैं तो इसे क्या कहते हैं? अभिसारी। आप लोग एग्जाम्पल बताइए। बल्ब का रोशनी जो होता है, बल्ब से जो किरणें निकलती हैं, वो बताइए अभिसारी है कि अपसारी है? अपसारी है। लेंस से, कोई उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस किरणों क्या करता है? मोड़ देता है। देखो, आप लोग कभी ट्राई करे होंगे कि जिससे आग जलाना होता है तो क्या करते हैं? ऐसे कांच और रख लेते हैं लेंस। लेंस पे आप प्रकाश के, सूर्य के किरणों को क्या करिए? उस पर आपतित कराइए। आपतित कराने के बाद देखेंगे एक जगह छोटा सा गोले के रूप में हो जाता है। मतलब सारी किरणें गई तो कहाँ मिल गई? एक जगह। सभी किरणों की रोशनी एक जगह मिल जाती है, तब इसको क्या बोलेंगे बताओ? अभिसारी। तो सब समझ में आया? समांतर किरण पुंज, सूर्य से जो रोशनी आ रही है वो कैसी है? समांतर है। और ये बल्ब का या टार्च का ले लीजिए तब अपसारी। अपसारी मतलब लेंस में। समझ गए? तो सुनो, जब सभी किरणों का समूह एक दूसरे क्या हो? समांतर हो, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। जब सभी किरणें, क्या सभी किरणें, एक किरणों का समूह एक पॉइंट से निकलकर फैल जाता है सभी दिशाओं में, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। और जब सभी समांतर किरण पुंज या सभी किरण पुंज एक पॉइंट पर मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी। बात समझ में आई सबको? अपसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज। ठीक। सभी किरणें अगर एक दूसरे को समांतर हैं तब समांतर किरण पुंज। अगर सभी किरणें एक ही पॉइंट पे आकर मिलती हैं तब अपसारी किरण पुंज। और अगर एक ही पॉइंट से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं तब अपसारी। बात समझ में आ गई? अब हम अगला पढ़ते हैं सेल्फ ल्यूमिनस और अदीप्त वस्तुएं। तो हम पहले पढ़ते हैं दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुओं को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल्फ ल्यूमिनस। दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? हाँ, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं या उत्सर्जित करती हैं। समझ गए? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं या उत्सर्जित करती हैं, उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं। जैसे बताओ, सूर्य क्या है? सूर्य दीप्त वस्तु है कि नहीं? ये खुद प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। तारे दीप्त वस्तुएं हैं। अरे तारों की खुद की उष्मा ऊर्जा होती है। समझ गए नहीं? तो तारा क्या है? अरे सूर्य भी एक तारा है। समझ गए नहीं? आगे बताइए। मोमबत्ती क्या है? मोमबत्ती हो गया। और विद्युत बल्ब हो गया। बोलिए। बल्ब हो गया, टार्च हो गया। और बताइए, और एग्जाम्पल आप लोग बताओ। गांव को सूर्य लालटेन। हाँ, लालटेन हो गया, डिबरी हो गया, इत्यादि कर लीजिए, बहुत सारे होते हैं। अच्छा, जुगनू। जुगनू क्या है? जुगनू दीप्त है कि नहीं है? इसका खुद का प्रकाश होता है। हाँ, समझ में आया कि नहीं? जुगनू नहीं देखा है? अरे रात को ऐसे चमचमाते हुए घूमते हैं भाई। जुगनू नहीं देखे हो? हाँ। तो सुनो बच्चे, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं ही प्रकाश क्या करती हैं? उत्सर्जित करती हैं, उसे क्या कहते हैं?
दीप्त वस्तुएं, जैसे सूर्य हो गया, तारे, मोमबत्ती, बल्ब, टार्च, लालटेन, डिबरी, जुगनू, ये सब खुद प्रकाश निकालते हैं। समझ आया? अच्छा, इसमें एक आपको चंद्रमा याद आता होगा। चंद्रमा क्या करता है प्रकाश को जानते हो? चंद्रमा केवल प्रकाश का परावर्तन करता है। जैसे कांच, कांच ले लीजिए आप, एक तरफ कलई मान लीजिए है, तो कांच यहां से आएगा प्रकाश किरण, तो इसको धकेल देगा इधर की नहीं। तो जैसे कांच का बिहेवियर होता है वैसे बिहेवियर किसका होता है? चंद्रमा का। बात समझ गए? चंद्रमा क्या करता है? प्रकाश के, सूर्य के किरणों को लेता है और धकेल देता है, बस यही काम है चंद्रमा का। चंद्रमा की खुद की उष्मा या ऊर्जा नहीं होती थी, ये खुद नहीं होता, जबकि इनमें खुद अंदर से ही रहता है। बात समझ में आया? तो अदीप्त, दीप्त वस्तुएं समझ में आ गई? अदीप्त वस्तुओं में कौन कौन आएगा बताइए? अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस। चलिए, अदीप्त वस्तुएं क्या होंगी? ऐसी वस्तुएं जिसमें खुद वो प्रकाश का उत्सर्जन न करें। जैसे बताइए, टेबल हो गया, बताओ इसका खुद का उष्मा प्रकाश है। और बताइए, दर्पण हो गया, और चंद्रमा भी इसी के अंदर में आ जाएगा, एकदम दर्पण की भांत व्यवहार करता है। दीवार हो गया, और अरे बहुत सारे हैं, बताइए। कुर्सी, शीशा, दर्पण तो लिखा है ना। तो आप समझ पाए बच्चे? दीप्त वस्तु क्या होता है और अदीप्त वस्तु क्या होता है, सबको समझ में आया? बोलिए। दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो खुद से क्या करती हैं? प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। बात समझ गए? अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, दूसरे का प्रकाश, दीप्त वाला प्रकाश जाएगा तभी ये दिखाई देंगी। बात समझ में आया? इतनी पूरी चीजें समझ में आ गई नहीं? चंद्रमा बताओ दीप्त है कि अदीप्त? क्यों? यह केवल प्रकाश का क्या करती है? परावर्तन करती है, जैसे शीशा या कांच करता है, दर्पण करता है। बात समझ में आया? तो इतनी पूरी बात समझ में आ गई सबको? बोलिए। अभी मैं एक तरफ से पूरा रिवाइंड भी करूंगा। क्या हुआ? ये तो बेसिक चीजें हैं, समझ गई नहीं? एक अच्छा 9 में 10 में आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा। अभी तो प्रकाश का परिवर्तन आपको स्टार्ट करना है, तो ये सब बेसिक है, थोड़ी थोड़ी जानो। क्या जानते थे आप लोग? क्या है पूरी चीज? थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। अगला है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट ल्यूमिनस, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहां दिख रहा है इसमें नहीं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश चला जाता है। समझ गए? ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश चला जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी वस्तुएं। जैसे बताइए, कांच हो गया, स्वच्छ जल होता है कि नहीं? अरे शुद्ध जल रहेगा तो आर पार नहीं दिखाई देता। नदी का जल नहीं, उसमें थोड़ा थोड़ा दिखा। अभी मैं बताऊंगा नदी का जल किस में लिया जाएगा। तो कांच हो गया, स्वच्छ जल हो गया। और बताइए, कुछ प्लास्टिक की पन्नियां, बोलो। हाँ, कुछ प्लास्टिक की पन्नियां। और बताइए, वो तो इसमें आएगा ना, पारभासी वाले में अभी बताता हूँ। तो पारदर्शी मतलब समझते हो? जिसके आर पार प्रकाश क्या करे? चला जाए, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? ओपेक्यू, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ। ऐसी वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश क्या करे? आर पार न जा सके। जैसे दीवार को क्रॉस कर जाएगी, हाँ, ऐसे दीवार हो गया। और हवा, हाँ, और बताइए, बहुत सारे हैं। और पर्दा सर? हाँ, पर्दे भी दो टाइप के होते हैं, कुछ पार भी जा सकता है, कुछ को पार नहीं जा सकता। दीवार हो गया, लकड़ी को पार कर जाएगा, ईंट को भी पार नहीं कर पाएगा।
समझ आ रहा है नहीं? तो हाँ, तो इन सब चीजों को जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सके उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। तीसरा होता है पारभासी। पारभासी बोलते हैं या अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी, समझ गए? अल्प पारदर्शी मतलब जिसमें थोड़ा ही प्रकाश क्या करे, पार कर पाए। जैसे घिसा हुआ कांच, देखा है? कांच घिसा हो तो पूरा दिखाई देता है क्या? बोलिए, घिसा हुआ कांच नहीं देखा है? कांच को आप घिस दीजिए, अरे को पत्ती तो ले खुरे एकदम मजे के, तो दिखेगा उधर, स्पष्ट नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा, थोड़ा बहुत नहीं दिखेगा। और गंदला पानी, जो उनका नदी का पानी, तो हाँ, गड्ढे का पानी, पोखरे का पानी, इन सब में थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा दिखाई एकदम शांत अवस्था में रहता है, दिखाई देता है। अगर उसी में आप लोग का पत्थर फेंक दीजिए, कुछ और चीज फेंक दीजिए, तब थोड़ा धुंधला हो जाता है। बात समझ गई नहीं? और बताइए, घिसा हुआ कांच, ओस लगा हुआ कांच, क्यों भाई? हाँ, और अगला तेल से, हाँ, तेल से लगा हुआ कागज या तेल लगा हुआ कागज। हाँ, कागज में अगर आप तेल लगा दीजिए ना तो आप देखेंगे उधर दिखाई देने लगेगा थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से। तो बातें समझ में आई? तो बताइए, पारभासी या अल्प पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? सबको समझ में आया? बोलिए, जिसमें प्रकाश की कुछ ही मात्रा क्या कर पाती है, पार कर पाती है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी या अल्प पारदर्शी। तो समझ में आया? बोलिए। तो अब देखो, ओस लगा हुआ कांच नहीं देखा? जैसे हमारे चश्मा है ना, हम जब सुबह आते हैं तो यहाँ पर जब ओस आ जाता है सब, तो पूरा क्लियर नहीं दिखता है। आप पहन के जाइए चश्मा, बारिश हो जाए तब आ जाएगा तो स्पष्ट नहीं दिखेगा। बात समझ गए? तो ये रीजन होता है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई? बोलिए। चलिए, एक तरफ से पूरा हम फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है? चलिए बताइए, प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश के गुण 5-6 गुण आपको बताए गए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हाँ, इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तीसरा, हाँ, निर्वात में चार्ज सबसे ज्यादा होती है और हीरे में सबसे कम होती है। बात समझ गए? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन की घटनाएं होती हैं। हाँ, उसके बाद पारदर्शी वस्तु को क्या करता है? पार कर जाता है, और अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाता है। तो ये तो प्रकाश के गुण हो गए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किरण। प्रकाश के पथ के रास्ते को जो बताता है या दिशा को बताता है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण के समूह को क्या कहते हैं? कई किरणें अगर एक जगह जाएं, समझ में आया, तो उनके समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, समांतर, अभिसारी और अपसारी। समांतर किरण पुंज क्या है? जब सभी किरणें एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, तब उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। अगर सभी किरणें अगर एक जगह जाकर मिले तब अपसारी किरण पुंज। और एक जगह से निकले और कई दिशाओं में क्या हो, फैल जाएं, तो इसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। बात समझ में आई? जैसे सूर्य की किरणें जो आ रही वो समांतर, और अपसारी का एग्जाम्पल, टार्च से अपसारी, लेंस पर आपतित किरणों का समूह। लेंस पर आपतित करेंगे तो उधर जब मतलब क्रॉस करके जाएगा, अपवर्तन होगा, देखेंगे एक पॉइंट पे मिलेगा। बात समझ गए? तो सारी जब उष्मा या उसका प्रकाश एक जगह जाता है तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अगला अपसारी क्या होता है? हाँ, टार्च हो गई, ये सब, इसमें अपसारी किरण पुंज होता है। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं, हाँ, जो स्वयं उष्मा या प्रकाश का क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं, उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, समझ गए नहीं? मोमबत्ती हो गई, टार्च हो गया, समझ गए? डिबरी हो गया, ललटेन हो गया। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? दीप्त वस्तुओं के। अगला है अदीप्त। अच्छा, दीप्त को प्रदीप्त भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज, दीवार। चंद्रमा इसका एक बहुत ही टिपिकल फंसाने वाला पॉइंट है। तो चंद्रमा बताओ दीप्त है कि अदीप्त? ठीक, जैसे ये कांच होता है वैसे ही इसका काम होता है।
इतनी बात समझ गए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश आर पार कर जाता है या जिसके आर पार हम लोग क्या करें, देख सकें, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। दूसरा क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ, जिसके आर पार न देखा जा सके या जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। तो पारदर्शी का एग्जाम्पल बताइए। पारदर्शी का प्लास्टिक हो गए, कुछ कांच, स्वच्छ पानी हो गया, तो ये सब क्या है? पारदर्शी हैं। अपारदर्शी दीवार हो गया, ईंट हो गया, समझ आ रहा है, लकड़ी वगैरह की कोई बनी हुई चीज हो गई, समझ गए, इन चीजों को प्रकाश पार नहीं कर पाता। ठीक है। अगला है पारभासी या अल्प पारदर्शी। हाँ, जिसमें प्रकाश थोड़ी सी मात्रा में प्रकाश कर पाता है या आर पार जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अल्प पारदर्शी। एग्जाम्पल जैसे कागज, तेल लगा हुआ कागज ले लीजिए, और हाँ घिसा हुआ कांच हो गया, गंदा पानी हो गया, तो ये सब क्या है? अल्प पारदर्शी। तो इतनी बातें सबको समझ में आई? बोलिए। चलिए ठीक है, इसको मिटाएं। तो सबको समझ में आ गया कि नहीं भाई?